मैं साग ना छाटू। इस किचन का साग सब्जी मिलता है ताज़ा, फ्रेश और ख़राब भी नहीं है। अभी अदरक कूट के चाय बनाएंगे। बाय परी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी चाय के साथ। सबके लिए मैंने चाय नाश्ता बना दिया था। बस मैं अभी नहा के आई हूँ और परी को 8:30 बजे से स्कूल है, तो इसलिए 7 बजे के बाद से मैं लग गई अपना काम करने में। बाकी सुबह का जो होता है सबको चाय पानी देना वो सब हो गया है। फिर मैंने नहा लिया था क्योंकि गर्म पानी हुआ था, ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि चलो फेंकने से अच्छा है कि सुबह ही मैं ही नहा लेती हूँ। और आज परी को भी नहला के भेजूँगी स्कूल। तो यहाँ पर चीनी डाल देते, चीनी चाय पत्ती, और चाय बनती रहेगी। और लंच होता है बच्चों का 10:30 बजे ना, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा लेट ही पराठा बनाती हूँ। जैसे परी सोई रहती है तो 7:30 बजे तक ये सब काम करके फिर मैं परी में लगती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पराठा अभी से बना के रख दूँगी ना, तो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, और ठंड में रोटी है ना सूखने लगती है बहुत जल्दी। तो इसलिए मैंने अपने लिए और परी के लिए और डुगू के लिए नाश्ता मैं सबसे लास्ट टाइम में बनाती हूँ, जब मैं परी का बनाती हूँ तभी। तो यहाँ पे रोटी बनाती हूँ अपने लिए, और परी के लिए थोड़ा सा सूख जाता है पराठा, इसकी वजह से रोटी तो पराठा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर पहला जब भी हम तवा चढ़ाते हैं ना, तो छोटी सी लोई बना के उसको अग्निदेव को हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे रोटी नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा के पराठे का आकार दे दिया मैंने। अब बेल लेते हैं। और परी के लिए अभी पानी भी बैठाना है नहाने के लिए, तो एक पतीला बैठाऊंगी तो उसका भी हो जाएगा। और अभी परी डुगू दोनों सो रहे हैं, और 7:30 होने वाला है, शायद ऐसा ही टाइम हो रहा होगा या बजने वाला होगा। तो जब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ उसके बाद से बच्चों में लग जाती हूँ। जिससे कभी क्या होता है, कभी होमवर्क नहीं हुआ या कुछ भी, तो टाइम से पहले उठो ना तो सारे काम ना टाइम पे हो जाते हैं। अगर एक दिन लेट होता है ना, थोड़ा सा भी लेट होता है ना, तो सारे काम लेट होने लगते हैं। ऐसे सर्दियों में ना दिन छोटा हो जाता है और काम तो उतना ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है ना एक्स्ट्रा ठंडियों में बढ़ जाता है, बस वही है। जैसे बच्चों के लिए गर्म पानी करना, ये ब्रश कराने के लिए गर्म पानी, मतलब हर एक चीज़ के लिए और उनके हिसाब से सब चीज़ देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और मैं पीने के लिए भी ना परी को फ्लास्क में पानी देती हूँ पीने लायक, कि 10:30 बजे तक ना नॉर्मल रहे। और इतना भी गर्म नहीं देती हूँ मैं, थोड़ा सा भी गर्म है। और 10:30 बजे पीना होता है, क्योंकि अभी जाएगी स्कूल में तो पिएगी नहीं, तो थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ कि पीने के टाइम तक नॉर्मल हो जाता है पानी, कि ठंड ना लगे। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे ना, तो सब टाइम पे सारे सामान और काम हो जाते हैं। जैसे कि जहाँ से सारा सामान उठाते हैं वहीं पे रख दो, या तो उस काम को अगर हम पेंडिंग छोड़ देंगे ना, कि ये अभी करके हम दूसरा काम कर लेते हैं, उसको बाद में करेंगे, तो बाद का चीज़ ना बाद ही में हो जाता है, फिर वो काम ना टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान लेके चले, कोई भी सामान जहाँ से उठाए वहाँ पर रखें, चाहे कोई भी सामान हो कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास पालक आई थी रात के लिए, और लेकिन वो पालक आज नहीं बनाना है, लेकिन उसका भी काम मैं करके छोड़ूंगी। एक हफ्ता के जो छुट्टी करी है दीदी ट्यूशन का, उसका नहीं मेकअप करेंगी। बोलना कि जो आपने एक हफ्ता छुट्टी करा था उसका एक्स्ट्रा नहीं कराएगी दीदी। कैसा लगा नहा के सुबह सुबह? ठंडा। दोपहर में बोलो कि चलो नहला दो तो घूम रही, तो रुको तेल लगा दो बालों में। नहीं तो तुम मुंह लगाते थे। आई छोटी वाली टिप टप वाली, पर टिक 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 जो करते हैं, पिट करते हैं। ग्लव्स तो सुखा ही नहीं है, आज धो दिया था। लो लटका, जल्दी जल्दी लेट हो रही है, पकड़ो। आप टोपी पहना दो। नहीं, मेरी हेयर स्टाइल खराब। हाँ, ठंड का दिन में हेयर स्टाइल देखना है बाबू को। पेंसिल बॉक्स में पेंसिल है। चलो बैठो, जब तक मैं मोजा लेते जा रही हूँ। अब इसे बाय परी, डुगू को भेजना ऊपर, ठीक है? लग रहा है ना पूरा घर खाली खाली,
तो झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन पोछा थोड़ा लेट लगाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा खाते पीते हैं तो गिरा देते हैं। तो बाल्टी में पानी रख लिया है और ये मेरा डुगू खेल उल के टेडी बियर फेंक के भाग गया था नीचे, और पोछा लगा रही थी तभी आ गया ऊपर। तो मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना तो पंखा चालू कर देती हूँ कि तुरंत सूख जाए, क्योंकि डुगू का कोई पता नहीं रहता है कब नीचे जाएगा फिर कब ऊपर आएगा। और डुगू मेरा छोटा है, लेकिन छोटा छोटा हेल्प भी करता है। तो इसलिए बच्चों को ना छोटे पर से ही हर एक चीज़ को अगर बताएंगे ना कि ये काम तुम्हें करना और ये काम ला के दो, तो बड़े होने पर भी बच्चे वैसे ही सीखते हैं कि हाँ माँ के साथ काम कर रहे हैं। तो सही रहता है, आप अपने टाइम पे जब होंगे तो अपना मैनेज कर लेंगे कि हाँ ये काम खुद से करना है, कैसे क्या करना है। थोड़ा बहुत बच्चे सीखते हैं, और मेरी परी तो अभी से ही सीखना स्टार्ट कर देते कि मम्मी संडे वाले दिन जैसा था कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप सारा दिन काम करते रहते हो, मैं हेल्प कर देती हूँ। अपने पापा को भी बोलती है कि पापा आप करो, मम्मी आज आराम करेंगी, रात का खाना आप बनाओ। तो ये आलू था, आलू को ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसको पानी में भिगो के रखूँगी तब जाके इसको साफ़ होगा, नहीं तो मिट्टी रह जाती है। तो साफ़ कर देते ना, तो जब आलू छिलने बैठते तो एक काम तो हो जाता है। और जितनी सारी सब्ज़ी आई थी ना, रात को लेट होता है मार्केट, यहाँ पे 10:30 बजे टाइम आया था, तो फिर मैं उस टाइम खाना पीना करूँ तो नहीं हो पाता है। तो कुछ टाइम हम कुछ काम जो होता है अगले दिन के लिए रख देते हैं, तो फिर वैसे ही मैंने भी रख दिया था। और ये पालक छाट के रखूँगी, लेकिन पालक आज नहीं बनाना है। और ये है देसी पालक नहीं है, पालक है यहाँ का। लेकिन ये ना जो सरसों है ये देसी वाला है, हमारे जो गांव में मिलता है ना वो वाला है, खरदर खरदर पत्ता, लेकिन इनको समझ में नहीं आया है। तो ये वाला पालक उठाया सरसों का साग लाए हैं, तो ये सरसों का साग बनाऊंगी। लेकिन ये ना साग चावल के साथ ही अच्छा लगता है, और इसके साथ में मूली, थोड़ा बहुत मूली का भी पत्ता है जो कि मैं सोच रही हूँ ना इसमें ही डाल दूँ, मिक्स करके ना साग बना दूँगी। बेशक बॉईल करके रख दूँगी मैं कि जब चावल बनाऊँगी ना तो खाएंगे। मैं साग ना छाटूँ, हाँ चलो भी। मेरी हरी भरी ताजी सब्जी, ठंडियों में यही तो होता है कि सीजन का सब्जी मिलता है, ताज़ा फ्रेश और ख़राब भी नहीं होता। लेकिन ये नया वाला प्याज है और अदरक भी इस बारी का अच्छा है। अभी अदरक कूट के चाय बनाएंगे मस्त वाली, कड़ाके वाली। के बज चुके हैं 10:30 और घर के काम सभी में थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। और ये देखिए मेरा मंदिर, जय माता दी। और यहाँ पे साग को मैंने अच्छे पानी से धो के रख दिया था। पहले क्या करते हैं ना, जिस बाल्टी में धोना हो उसको पहले मैंने मांज दिया था अच्छे से, फिर पानी में ना साग को डुबो के छोड़ देते हैं कि जो भी धूल मिट्टी होती है ना वो बैठ जाती है पानी में। उसके बाद से 2-3 पानी धो के फिर मैं डलिया में छान के रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में जो पालक होते हैं ना पानी से ही होते हैं ज़्यादा, तो पानी बहुत छोड़ता है। तो इसलिए मैं डलिया में निकाल देती हूँ कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो डलिया से निकल जाता है। और यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया था। और इसके बाद से मैं अभी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि रात को जो कलेजी पोटाया था वो बचा हुआ है, और थोड़ा दाल बना दिया था तो वही हो जाएगा। और ये साग ना मैं अगले दिन बनाऊंगी, तो मैं आज नहीं बनाऊंगी। और जो भी मेरे काम है एक्स्ट्रा इसके बाद से जो मैं फ्री टाइम में होती हूँ ना तो वो सब मैं कर लेती हूँ। जैसे कल का जो काम मेरा छूट जाता है, अगर नहीं हो पाता है तो वो काम ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में हम सारा काम करें। जो जितना ज़रूरत है ना उतना हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ठंडियों में ना हर एक चीज़ देख के ही करना पड़ता है। और ये सारे कपड़े ना अगले दिन के हैं, क्योंकि सूखे नहीं थे तो फिर मैंने ना वैसे ही रस्सी पे डाल देती हूँ। और जो कपड़े सूख जाते हैं उसको मैं सीधा फोल्ड करके बैग में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि गर्माहट रहती है कपड़ों में, ठंडाता नहीं है। और मौसम अब थोड़ा अलग हो रहा है ना, थोड़ी सी कड़कड़ती ठंड भी लग रही है। अभी मैं चप्पल बिना पहने आ गई छत पे, और लग रहा है ना कि पैरों में ठंड लग रही है। और इतना लेट धूप निकला है ना, आज बहुत ज़्यादा लेट ही निकला है, तो इसलिए मैंने कपड़े भी कुछ खास नहीं धोए हैं। थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है बस उतना ही धो दिए। बाकी चादर वगैरह, इनर उनर, मतलब जो कपड़े को ज़रूरत नहीं होती है ना मैं उसको बाद ही में धो देती हूँ, क्योंकि एक बार में सारा काम कर लो ना तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है ठंडियों में। क्योंकि पॉल्यूशन हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा है, तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलने में ना सांसें फूलने लगती है। अगर नीचे से अगर ऊपर आऊँ ना तो मेरा तो सांस एकदम लगता है कि फूल रहा है। तो जैसे हम नहाते हैं ना बस उतना कपड़ा धो लेते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है मैं उसको रख देती हूँ कि थोड़े थोड़े करके धोना, तो कपड़े हल्के भी रहते हैं और टाइम पे सूख भी जाते हैं। और हमारे छत पे ज़्यादा रस्सी भी नहीं है, और धूप कहीं कहीं से ना आधा टाइम से चला ही जाता है। तो ये था मेरा शाम तक का। और
मैं आज बनाऊंगी, बच्चों की थी कि कुछ अलग खाने का मन था, तो मैंने कहा कि चलो सेवई बना देते हैं। दूध थोड़ा बचा हुआ था, दिन का भी था, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर ऐसे ठंडियों का दूध तो ख़राब नहीं होता ना, तो अगले अगले दिन कैसे बचते बचते दूध ना ज़्यादा ही कुछ बच गया था, मतलब इतना है कि हम सेवई बना सकते हैं। तो उतना सारा सेवई, ये सारा सेवई मैं दूध में डाल दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली है, आलू, बीन्स, प्याज, मिर्च, इसकी बनाऊँगी भुजिया बिना मसाले वाली, क्योंकि मसाला भी ज़्यादा खाने से ना गैस की दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से ना मैंने एकदम सिंपल भुजिया ही बना दूँगी, थोड़ा सा प्याज डाल के, कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। और यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुका है, तो इसमें हम डालेंगे सेवई। सेवई डालने से पहले मेरे पास तेल छोटे वाले बोतल में ना ढाल के रखती हूँ। क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा कढ़ाई में तेल गिर जाता है ना, तो फिर उसको निकालो फिर रखो, तो एक बर्तन बच जाता है। और कभी कभी तेल हमारे हाथों से छूट भी जाता है, इसलिए ना मैं बड़े बर्तन से ना छोटे में रख लेती हूँ, मतलब बड़े डब्बे से छोटे बोतल वगैरह में, तो उसे मैं काट के भी रख दूँगी। और अभी मेरे बच्चे खेल रहे हैं दोनों, क्योंकि परी ट्यूशन से आती है ना, तो थोड़ा सा मस्ती करती है। 7 बजे तक तो खेलती रहेगी, उसके बाद से मैं लग जाती हूँ 7 बजे से खाना पीना बनाने में, क्योंकि दिन छोटा होता है ना, तो रात तो दिन में बच्चे सोते नहीं है जल्दी, तो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सोने के लिए करने लगते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब तक वो लोग मस्ती करते हैं तब तक मैं खाना पीना बना लेती हूँ। और जैसे खाना बिना बना के फ्री होती हूँ, तो उसी टाइम में उनको पढ़ाती हूँ। और पढ़ाते के टाइम में कभी मैं देख लेती हूँ टाइम कितना हो रहा है, तो मैं खिला भी देती हूँ दोनों को, क्योंकि अगर एक को अगर मैंने खाना दे दिया परी को, तो डुगू भी कहेगा कि मुझे भी खाना है अपने हाथों से खुद। तो वो लोग या तो टीवी या तो मोबाइल में देखेंगे, तो मैं अपने हाथों से खिला दूँ। तो इससे क्या होता है ना, टाइम की बचत भी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे खाते तो आधा खाते आधा गिराते, तो वो फर्श गंदा ही होता है, तो फिर वहाँ पे साफ़ उफ करो। और दिन में तो खुद ही खाते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से जल्दी खाते नहीं है, तो रात को मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से और उनका पेट भर के खाना खिला के ही सुलाऊं, क्योंकि अभी छोटे हैं, अगर अच्छे से भी नहीं खाएंगे पिएंगे तो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चों का। तो छोटी छोटी बातों का ना बहुत सारे ध्यान रखें ना, तो घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सी बातें होती है। और जो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर परिवार को ही ज़्यादा टाइम देती हूँ। कुछ टाइम बाद ही मैंने यूट्यूब चैनल किया कि चलो कुछ टाइम अपने लिए निकाल के थोड़ा सा अपने लिए कुछ किया जाए, जो फ्री टाइम होता है, क्योंकि स्कूल जा रही है परी, उसके बाद से 2 साल का डुग्गू हो ही गया है, 1 साल के बाद वो भी स्कूल जाने लगेगा। तो सारा दिन मैं फ्री होकर क्या करूँगी, क्योंकि बैठे बैठे भी ना अच्छा नहीं लगता है, और कोई कितना ही मोबाइल टीवी देखेगा, उससे भी मन उब जाता है। अगर जो दोपहर में अगर डुग्गू सो गया, परी स्कूल गई है या ट्यूशन चली जाती हूँ ना, तो खाली बैठे बैठे मन ही नहीं करता, मन करता क्या करूँ ना करूँ, फिर छत पे जाते हो, फिर इधर उधर, तो टाइम ऐसे पास हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। फिर सबको देखो ना कि सब लोग घर पे भी काम कर रहे, बाहर भी जाके काम कर रहे, तो देखिए बहुत मुझे वो लगता है कि काश मैं भी कर पाती, लेकिन घर परिवार को छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकती। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो हम भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल कर लेते हैं, और बाकी भगवान की, खाटू श्याम पापा की मर्जी, अगर चाहेंगे तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा, वरना तो कोई नहीं। यहाँ पे बस मैं थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा सूख गया तो वो फोल्ड करके रखती हूँ मैं राती को। और रोटी बनाना है, लेकिन अभी खाएगा कोई नहीं, तो मैं रोटी बाद में बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी परी डुग्गू, तो परी का जो भी काम बाकी रहता है ना, वो मैं देख लेती हूँ और पोएम वगैरह पढ़ा देती हूँ। तो बस मेरे दिन का शुरू से लेके अंत तक यही दिनचर्या है। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।